अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिदाल बाबासी और आप लोग देख रहे हैं मेरा एमकेट चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी मेरी पहली वाली प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह बताई थी नाइट्रोजन स्पीसीज़ को याद करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो वैसे ही मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो मुझे जो है ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं क्यों ना केमिस्ट्री की भी रिएक्शंस वगैरह ऐसे याद करवाना स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रेनाड रिएजेंट से। तो ये अलग से मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ केमिस्ट्री की, तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पहले से ही कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो जी ग्रेनाड रिएजेंट क्या होता है? RMgX को हम ग्रेनाड रिएजेंट कहते हैं। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ठीक है जी। तो R हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें X हमारे पास हेलोजन होता है, और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमारे पास एक मेटल ही है, तो वो जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम इसमें होगा ही होगा। और यहाँ पर R हम चेंज कर सकते हैं, अल्काइल रेडिकल हम कोई चेंज कर सकते हैं, और X की जगह पर, यानी कि यहाँ पर हम X की जगह पर कोई भी और हेलोजन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम प्रिपरेशन में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रिपरेशन में RX यानी कि अल्काइल हैलाइड को हम जब रिएक्ट करवाएंगे Mg से यानी मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास RMgX बनेगा, दैट इज़ ग्रेनाड रिएजेंट, ठीक है जी। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन हो गया। और इसमें कुछ MCQs जो आपकी लास्ट ईयर के MCAT में आए भी थे, कुछ जो भी पास्ट पेपर्स में आए थे, तो उनमें से कुछ ये थे कि एनहाइड्रस ईथर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनहाइड्रस ईथर इसी ड्राई ईथर को ही कहते हैं, ठीक है जी। तो आपसे अगर कहता है कि ड्राई ईथर की जगह पर एनहाइड्रस ईथर यूज़ किए जा रहे हैं तो भी ठीक है जी। और ये वाला हेट्रोजीनस रिएक्शन है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, हेट्रोजीनस रिएक्शंस हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपने इसके साथ याद रखना है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये नीचे लिख दिया है, इथाइल क्लोराइड है C2H5Cl। इथाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमारे पास यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मिथाइल रेडिकल लेंगे तो यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पर क्लोराइड की जगह पर आप कोई और भी हेलोजन ले सकते हो। तो बहुत ही ईजी है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है जी। प्रिपरेशन की हमने बात कर ली, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं इसकी। तो जी अभी मैंने लिख ली है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, अभी मैंने 2 लिखी हैं, इसके बाद और भी हैं, तो मैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जी इन दोनों को ही देख लेते हैं। पहली वाली हमारे पास है RMgX का हम रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर से, अल्कोहल से, अमोनिया से, और ये हमारे पास होता है अल्काइल अमाइन। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आपको अगर नहीं पता तो ये बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है जी। तो अगर इनमें से किसी से भी रिएक्शन कराएंगे इन चारों में से, तो हमारे पास अल्केन ही बनेगा। तो ये मैंने इजी कर आपको एक जनरल रिएक्शन, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए। अब आपके पास कोई भी होगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें अल्केन बनेगा, वाटर से रिएक्शन कर ये अल्केन बनाएगा, अल्कोहल से रिएक्शन कर ये अल्केन बनाएगा। इवन अगर ये रिएक्शन करता है अमोनिया से या अल्काइल अमाइन से, तब भी ये अल्केन ही बनाएगा। अब हम आज जाते हैं दूसरे रिएक्शन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अक्सर पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। ये तो आप लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ते हैं, दिस वन। तो ये वाले जो है ना आप लोग जो है ये आप पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसमें इस प्रिपरेशन से हर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। इसकी मैं आपको बताती हूँ वजह, मगर उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ड्राई आइस से भी इसका रिएक्शन कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि ड्राई आइस से रिएक्शन करवाएं या ड्राई आइस से रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से, तो एक ही बात है, ये होता है ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है जी। ईथर की प्रेजेंस में होता है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब भी RMgX यानी कि ग्रेनाड रिएजेंट रिएक्ट करता है ड्राई आइस से या कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास ईथर की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है जी। अब ये कैसे बनाते हैं इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। पहले आपने ये समझना है कि कितने कार्बन वाला। अब देखें एक कार्बन आ रहा है यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास RMgX है, तो R जो है हमारे पास वो अल्काइल रेडिकल है। तो R से एक हमारे पास अल्काइल रेडिकल से आ रहे कार्बन, और एक यहाँ से आ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, एक यहाँ से आ रहे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर 2 हो गए, तो आगे जाकर दो कार्बन वाला ही आपका एसिटिक एसिड बनेगा। मतलब जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें 2 कार्बन होंगे, तो ये आपका एसिटिक एसिड बन गया, इथेनोइक एसिड। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रखा है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 कार्बन इधर है और 1 कार्बन इधर है, तो अब आपका 3 कार्बन वाला बनेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये देखें आप 3 कार्बन है, 1, 2 और 3।
ये बिल्कुल इसी तरह से आपका बनेगा। तो इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर भी याद हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का या ड्राई आइस का, तो कौन सा एसिड बनेगा, तो आपके पास ऑप्शंस में बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इसमें आपने देख लेना है एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, ठीक है जी। और इसी तरह से हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसका जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास प्रोपेनॉइक एसिड बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरह तो बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन को आप काउंट कर जैसे यहाँ पर एक कार्बन है और ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला एसिडिक एसिड बनेगा। और फॉर्मिक एसिड इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट हमें 2 कार्बन चाहिए, एटलीस्ट हमें 2 कार्बन मिलेंगे, एक कार्बन नहीं मिल सकता क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है और एक हमारे पास यहाँ पर अल्काइल रेडिकल में है। तो इस वजह से फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता। और ये हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में भी आप देख लें 2 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, तो हमारे पास 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉइक एसिड बन गया, ठीक है जी। तो अभी जी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने इसकी लिख दी है RMGX यानी कि ग्रेनार्ड रिएजेंट की, वो है जी कि हम अगर इसका रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे तो क्या बनेगा। ये आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी पढ़ी होगी। तो इसमें ये बताना पॉसिबल मुश्किल होता है कि 1 नॉट अल्कोहल कब बनेगी, 2 नॉट कब बनेगी और 3 नॉट कब बनेगी। तो ये आपको तब इजीली पता चल जाएगा जब आपको ये मैकेनिज्म पता हो। जब भी RMGX यानी कि ग्रेनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड से यानी मीथेनॉल से, यानी ये भी एल्डिहाइड है, मतलब ये पहली वाली एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें 1 कार्बन है, ठीक है जी। ये है इसका स्ट्रक्चर। तो अगर ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है कि जब ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, चाहे जो भी यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हो, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाता है कि अगर यही सेम RMGX यही सेम हमारे पास ग्रेनार्ड रिएजेंट अगर रिएक्ट करेगा हमारे पास एल्डिहाइड से, तो ये बनाएगा 2 नॉट अल्कोहल यानी कि सेकंड। और इसमें हमारे पास कोई वो शर्त वगैरह नहीं है, कोई वो कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पर कौन सी एल्डिहाइड हम यूज़ करें। तो यहाँ पर जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किए, ये कंपल्शन है कि यहाँ पर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ नहीं करेंगे, कोई और एल्डिहाइड करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी हम एल्डिहाइड लेंगे, उसका जब हम रिएक्शन कराएंगे उसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे RMGX से, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपको पता होगा। और ये हमारे पास अगर हम इसी RMGX का रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड से, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज़ कीटोन। अगर हम इसका रिएक्शन कीटोन से करवाएंगे तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। तो इस तरह से आपको याद हो सकता है कि ये किस तरह की अल्कोहल बनेगी। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से यानी मीथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो 1 नॉट अल्कोहल, जब किसी और एल्डिहाइड से एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड तो हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और किसी भी कीटोन से, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, कोई भी कीटोन हो उससे जब रिएक्ट करवाएंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स अभी मैंने ये लास्ट रिएक्शन यहाँ पर लिख लिया है, दैट इज़ 4th वन। तो ये 4th एंड लास्ट है हमारे पास, ठीक है जी। RMGX के यानी कि ग्रेनार्ड रिएजेंट का हमारे पास 4th केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक हमारे पास प्रिपरेशन होती है। पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट वाले को देख लेते हैं, फिर हम इस साइड आते हैं। तो ये हमारे पास ये है RMGX यानी कि ग्रेनार्ड रिएजेंट। जब हम इसका रिएक्शन करवाते किसी अल्काइल हैलाइड से, ये RX मतलब अल्काइल हैलाइड, तो हमारे पास RR बनता है, दैट इज़ हायर अल्केन्स, ठीक है जी। हायर अल्केन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर अगर समझाऊँ तो ये हमारे पास CH3 है, मिथाइल रेडिकल अगर हमने यहाँ पर दिया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड हम कह देते हैं एग्जांपल में, हैलाइड यानी कि कोई भी हमारे पास हैलोजन हो जाएगा। तो अगर मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड का हम रिएक्शन करवा दें मिथाइल हैलाइड से, तो हमारे पास इन दोनों का आप दोनों ने सम कर देना है। तो C यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, और H यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपके पास बनेगा इथेन बनेगा। तो इस तरह से आप लोग ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके पास कौन सा हायर अल्केन बनेगा, आप लोग ये आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हो इससे। तो ये जी हमारे पास हो गई 4th प्रॉपर्टी। तो अगर हम RMGX को यानी कि ग्रेनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे RX से यानी कि अल्काइल हैलाइड से, तो हमारे पास RR बनेगा, दैट इज़ हायर अल्केन्स। एक तो हमने अल्केन्स वाला पढ़ा था जिसमें हमारे पास 4 रिएक्शंस थे, चारों के चारों किसी से भी अगर हमारे पास ग्रेनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास अल्केन बनाएगा। और ये अलग से एक रिएक्शन है जो हायर अल्केन्स बनाएगा जिसमें हमारे पास इथेन भी आ जाता है। तो ये इस तरह से बनाएगा। इस तरह से आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा वाला अल्केन बनेगा, ठीक है जी। और अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है। अब मैं वो रिव्यू कर रही थी पिछली वाली क्लिप, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने वहाँ पर ये बताया ही नहीं था कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है जब मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल यहाँ पर ग्रेनार्ड रिएजेंट पढ़ा रही थी। तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट वाला ये सेम मैंने यहाँ पर लिख दी है।
आप लोगों ने फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर लिखा हुआ था। मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए कि हेटेरोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, इसी वजह से मैंने ये यहाँ पर दूसरी बार लिख लिया है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ये RX हमारे पास, यही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अल्काइल हैलाइड जब भी हमारे पास रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से तो RMgX बनाता है, यानी कि ग्रेनार्ड रिएजेंट बनाता है। ड्राई ईथर की मौजूदगी में होता है और ये एनहाइड्रस ईथर भी इसे कहा जाता है। ये हेटेरोजीनियस रिएक्शन है, ये भी मैंने आपको कहा था कि ये याद रखना है। तो ये हेटेरोजीनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास दो अलग फेज़ यूज़ हों। ठीक है जी। ये फेस दूसरे कैसे यूज़ होंगे कि ये हमारे पास मैग्नीशियम जो होता है दैट इज़ हमेशा वो सॉलिड होता है, और RX हमारे पास लिक्विड होता है, यानी कि अल्काइल हैलाइड। RX आप लोगों ने याद रखना है, RX अल्काइल हैलाइड। तो RX और ये हमारे पास दूसरी अलग अलग स्टेट्स में हो गए, तो इस वजह से हेटेरोजीनियस होगा। अगर ये दोनों लिक्विड या दोनों सॉलिड होते तो होमोजीनियस होता। सही है जी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सब लोग को समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और ऐसे दूसरे लेक्चर्स के लिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों ने कौन से किस चैप्टर या इवन किस सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए, ट्रिक्स वगैरह चाहिए, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।